ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मीठी मुरली मंथन की डेट है 26/11/2020। तो चलिए बाबा की आज की वाणी सुनने से पहले बाबा को दिल से पुकारे, आवाज़ दे उन्हें। वैसे तो बाबा हमारे आसपास ही हैं, लेकिन हमारे अंदर उनको साथ रखने की कितनी योग्यता है, कितनी हमारे अंदर वो ललक है ईश्वर को साथ रखने की, ईश्वर का साथ पाने की। वो बाबा देखते हैं। हम सभी अभी बाबा की वाणी सुनने वाले हैं। बाबा की याद से बाबा का आह्वान करें। अपने आप को सूक्ष्म रूप में देखें कि मेरा ये हाड़ मांस का शरीर नहीं, एक आकारी शरीर, लाइट का शरीर है। मैं आत्मा विकुटी तख्त पर विराजमान एक प्रकाश पुंज हूँ। वो प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। फील करें मस्तिष्क के होते हुए मेरे चेहरे पर, मेरे गले से होते हुए मेरे शरीर में, हाथों में, उंगलियों में, पैर में, घुटने, फीट, पूरे शरीर में वो प्रकाश तीव्रता से फैल रहा है। और मैं आत्मा इस शरीर भान से ऊपर एक प्रकाश, एक उजाला बन गई हूँ। मेरे अंदर के सारे अंधकार मिट गए। मैं बाप समान बन गई। अपने आप को इस रूप में फील करें और अपने सामने देखें शिव बाबा निराकार प्रकाश पुंज के रूप में मेरे सम्मुख है। जैसे जैसे बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है, मैं आत्मा यह पढ़ाई पढ़ने के लिए तैयार हो रही, जो कि शरीर भान से एकदम न्यारी व प्यारी है। बाबा ने कहा, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाबा की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। हमें अपने सारे आसुरी कैरेक्टर्स सुधारने हैं। चिढ़ना, रूठना, क्रोध करना, हलचल में आना, क्वेश्चन करना, मूंझना, ये सब कैरेक्टर्स सुधारने हैं। पिता की याद ही हमें पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाएगी। प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? तो अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको पिता की याद दिलाते रहें, यही है अच्छी अवस्था। बहुत बड़ी बात है। बीमारी अर्थात किसी प्रकार के शरीर के हिसाब किताब सामने आ गए, कहीं चोट लग गई हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया, हाँ, कुछ बीमार बुखार आ गया, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो कोई पेपर आएगा तभी तुम्हें पता चलेगा ना कि हमने कितनी तैयारियां की हैं। बाबा ने जितने साल से हमें पढ़ाते आ रहे हैं, हम कहाँ पर हैं, किस लेवल पर है, उसकी चेकिंग तो परीक्षा आने पर ही होगी ना। तो बीमारी में भी हमारी खुशी गायब न रहे, हमारा चेहरा खुश मिजाज रहे, क्योंकि मन पे तो कोई बीमारी लग नहीं सकती। मन कोई हाड़ मांस की चीज़ थोड़े ना है। शरीर को रोग सुख होता है, मन तो सदैव हर्षित रह सकता है, लेकिन सबसे पहले, तन से भी पहले हमारा मन रोगी हो जाता है। मन में चिंता आ जाती है, हलचल आ जाता है।
उससे बचाने के लिए बाबा कह रहे हैं ना कि अपनी खुशी बनी रहे, और परिस्थिति में, बीमारी के समय भी आपके हर्षित चेहरे देखकर आत्माओं को भी प्रेरणा मिले कि ज़रूर ये जो कहते हैं कि ये ईश्वर से पढ़ते हैं वो बिल्कुल सही है। रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। बाबा ने फरमान जारी कर दिया, अब आत्माओं को रोना नहीं है। बाबा सबकी चेकिंग करेंगे, क्योंकि सीसीटीवी जिसने बाबा को पहचाना, मंथन सुन रहे हैं, ईश्वर में निश्चय है, अनुभव भी कर रहे हैं, उन सब के घर पर बाबा की सीसीटीवी है। दुनिया के सीसीटीवी में तो छेड़छाड़ भी होती है, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बिगड़ भी जाता है, लेकिन भगवान की सीसीटीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए कट टू कट आप कनेक्ट हो, आपकी हर अवस्था बाबा चेक कर रहे हैं। इस भान में सुने। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। हम सब ने सुना है ना? दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली किसे कहते हैं? तो सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य आ जाता है। अब किसी को भी साधु सन्यासी के पास ही गए तो आशीर्वाद देना होता तो क्या कहते हैं? पुत्रवान भव, पुत्रवती भव। कभी किसी ने कहा पुत्रीवान भव? कभी नहीं। ये वर्ड हमें सुना ही नहीं कि पुत्रीवान भव। तो किसने मान दिया पुत्रियों को? बाबा ने, परमात्मा ने, क्योंकि द्वापर से माताओं को बिल्कुल पीछे रखा गया। इसीलिए तो बाबा ने ज्ञान का कलश ही माताओं के सर पर रखा, और इस संस्था गॉडली यूनिवर्सिटी का नाम ही है ब्रह्मा कुमारीज, अर्थात माताओं की संस्था, बहनों की संस्था। कितनी बड़ी बात है, परमात्मा ने कितना मान बढ़ाया है ना? तो हम सब बन गए ना पद्म पदम सौभाग्यशाली। तो हमें रोना है क्या? नहीं ना। जिसे भगवान मान दे रहा है उसे इंसानों की मान के पीछे क्या लगाना, उम्मीद जगाना, है ना? फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है ना, जिससे उनके कैरेक्टर्स का पता पड़ता है। तो बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया है। हर एक अपना रजिस्टर रखो। कैरेक्टर्स देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो है बाबा को याद करना, इससे ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते जाएंगे। आयु बड़ी होती जाएगी याद से। यह तो है ही ज्ञान रतन। देखो रत्न आदि किसी के हाथ में कोई बड़े होते हैं, वीआईपीज होते हैं, मिनिस्टर बड़े बड़े, तो उनके हाथों में बहुत सारे जब रतन मोती वगैरह देखते हैं लोग तो समझते हैं ना, करे तो बहुत बड़ा आदमी है, कितने महंगे महंगे पत्थर पहन रखे हैं। होता है ना, मन में आता है ना विचार। कोई कोई तो 10 उंगलियों में पहन लेते हैं, तो उनको देख कर लगता है कि बहुत अमीर है, ये बहुत धनवान है। तो यहाँ बाबा हमें गुप्त रीति से कितने रतन दे रहे हैं। हाँ, ये ज्ञान रतन से हम तो माला माल हो रहे हैं। तो हमारे जैसे अमीर धनवान तो कोई नहीं दिखता है ना? बस इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे रत्न जमा करो। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। वहीं पे 84 जन्म लेते हैं। मतलब श्री विष्णु द्वारा पालना जो सत्युग से शुरू होती है, तो लक्ष्मी नारायण दोनों का चतुर्भुज, मतलब माँ लक्ष्मी श्री विष्णु दोनों का कंबाइंड स्वरूप ही विष्णु चतुर्भुज के रूप में गाया जाता है। 4 हाथ दिखाते हैं ना, तो 2 हाथ विष्णु जी के और 2 हाथ लक्ष्मी जी के हैं। ये रहस्य बाबा ने आकर बताया। तो दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए और हमें सारी बात बताए। सत्युग में देवी देवता ही आते हैं, मनुष्यों को जरा भी ख्याल नहीं चलता। मतलब पता नहीं, वो लोग तो समझते हैं कि स्वर्ग तो कहीं ऊपर है, लेकिन ऊपर का अर्थ बाबा ने बताया, ऊपर का अर्थ अपनी ऊंची अवस्था, वो है ऊपर। जब हमें मनुष्य अपनी ऊंची अवस्था में होते हैं, दैवी कैरेक्टर्स में होते हैं, तो हम स्वर्ग में होते हैं। ये बाबा ने क्लियर किया। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं
मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरोए जाएंगे। तो यह है रेस। तो सबको रेस करनी है ना। यहाँ रेस जरूर करनी है पुरुषार्थ में, लेकिन रेस नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी किसी से। हर एक आत्मा जो सच्चे दिल की है वो यही चाहती है कि सामने वाली आत्मा मुझसे भी आगे बढ़े। कोई यदि किसी को ज्ञान सुना रही है तो वो समझती है कि ये बहुत 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 आगे जाए। तो ये फर्क है। हाँ, जो कि कोई आत्मा ही कर सकती है। शरीर भान में रहेंगे तो लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा ये मुझसे नीचे ही रहे, है ना। अब जैसे कि कोई भोजन बहुत अच्छा बनाती है या बनाता है और किसी को सिखाना होता है, तो वो की इंग्रेडिएंट्स, जो उसका जो मेन जो होता है वो नहीं बताता। उसको मन में यही लगा रहेगा ना कि नहीं, एकदम मेरे जैसा नहीं बनना चाहिए। सिखा रहे हैं लेकिन कुछ भी कोई खास बात होती है तो वो नहीं बताता है। लेकिन यहाँ इस संस्था में सबसे पहले खास बात ही बताई जाती है कि जो सबसे खास है, जो आपने इस्तेमाल किया है, जो प्रयोग किए हैं आपने, वो सबसे पहले अपने अनुयायियों को बताना है, अपने बच्चों को बताना है। तो कितनी बड़ी बात है ना। इसलिए तो यहाँ हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। 16 कला संपूर्ण बाबा हमें बना रहे हैं फुल मून की तरह। यहाँ कर्म पर अटेंशन रखा जाता है। हाँ, जीवन का जो गणित होता है, जो लौकिक रीति से जो पढ़ते हैं, उसमें तो 2 का 2 4 ही होगा, 2+2 4 ही होगा उस गणित में। लेकिन यहाँ बाबा जो हमें कर्मों का गणित सिखा रहे हैं वो कभी फेल नहीं होता। हाँ, जैसे कि एक बीज गोभी का भी होता है जो सिर्फ एक ही फल देता है, और एक बीज होता है मटर टमाटर आदि मौसमी फलों या सब्जियों का जो कई सारे फल देते हैं, और एक होता है आम संतरा अमरूद आदि का जो कि अनेक वर्षों तक हर सीजन फल देते ही रहते हैं। तो आगे समझ में, कर्मों का गणित ऐसा है। अगर अच्छा कर रहे, पॉजिटिव कर रहे तो पॉजिटिव फल आएगा, और यदि बुरा कर रहे तो उसका नेगेटिव फल आएगा। तो जो भी हमारे सामने आ रहा है, विघ्न रूप में आ रहा है, परिस्थिति आ रही है, तो वो हमारा किसी जन्म का बोया हुआ बीज है। हाँ, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सारा दोष, सारी उंगली अपनी तरफ कर लो, क्योंकि आपका ही बोया हुआ है जो आपको काटने हैं, है ना। तो बिल्कुल खुशी का पारा कम नहीं होना चाहिए। जो अच्छी मेहनत करते हैं उनकी खुशी का पारा चढ़ता ही रहता है, शक्ल भी खुशनुमा रहती है। हम्म? जैसे घर के नज़दीक आकर पहुंचते हो तो घर बार याद आता है ना। सच बात है, कहीं हम किसी के यहाँ रहने गए किसी कारण से, और महीना 2 महीना अगर रह लिए, और फिर जब टिकट हो गया घर जाने का, तो अब हमारा मन कैसा लगेगा? अब वहाँ मन ही नहीं लगेगा। अब बार बार हमें अपना घर याद आएगा। हम अपनी चीज़ों को रोज़ रोज़ समेटेंगे, ये ब्रश यहाँ रह गया तो ये कपड़े यहाँ रह गए, हाँ, ये और भी चीज़ें, सब कुछ हम अपने अटैची जो लेकर जाते हैं ट्रॉली बैग, उसमें समेटते हैं, क्योंकि अब घर जाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब बुद्धि, कल भी बाबा ने बोला था ना, बुद्धि मन बुद्धि घर की तरफ लटकती रहे, कि अब हमें घर जाना है, हमारे माता पिता भगवान आ चुके हैं, तो हमें सब कुछ समेटना है अपने मन बुद्धि में। मन बुद्धि के अटैची में हमने जो सारे रिश्तों में बहुत सारे करवाहट फैलाई हुई है, किसी की बात पकड़ के रखी है, हाँ, कोई बीती बात से हम छूटे नहीं रहे, वो सब को समेटो, खत्म करो, क्योंकि अब तो घर चलना है ना। तो ये करना है हमें। फिर बाबा कहते तुम कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल वेस्ट मत करो। फलना ने ऐसे बोला वैसे बोला, हाँ, अब सब कुछ बिल्कुल एकदम छोड़ दो, मन बुद्धि से हटा दो, और जो कर्म का फल, जो कर्मों का गणित हमें कितना मल्टीपल होकर मिले, उस पर ध्यान दो। और कभी कभी जीवन में कुछ परेशानी आ जाती है, हाँ, कभी हम फेल भी हो जाते हैं, लेकिन कभी भी हताश निराश नहीं होना है। जैसे कि एक बच्चा था, कुणाल, वो जब छोटा था तो उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगा तो अच्छा स्टैंड कर रहा था, लेकिन अचानक बड़े क्लास में जब पहुंचा ना तो उसकी संगत बुरी हो गई, गलत बच्चों के संग में चला गया। अब जब उसने रिजल्ट क्लियर किया तो उसमें एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया, और जैसे ही उसको लाल दाग लगा, फेल हो गया, अब वो
बिल्कुल ही चुप हो गया, अपने दोस्तों से भी अलग हट गया, किसी से भी बात नहीं कर रहा, एकदम उसका मूड खराब हो गया, घर परिवार में किसी से बात नहीं कर रहा, एकदम जैसे लग रहा है वो डिप्रेशन में जा रहा है। उसके माता पिता भी एकदम चिंता में पड़ गए कि क्या बात है, बच्चा तो इतना अच्छा था पढ़ने में, इसको क्या हो गया। बिल्कुल नहीं, इतना घबरा रहे, उन लोग कितना समझा रहे कि कोई बात नहीं, फिर से पढ़ो, अच्छा करोगे, लेकिन वो एकदम चुप हो गया। तो और स्कूल भी नहीं जा रहा है, तो उसके प्रिंसिपल को चिंता हुई क्योंकि वो अच्छा बच्चा था। तो प्रिंसिपल ने पापा से बात की, तो पापा ने सब बात बताया। तो प्रिंसिपल ने खबर भिजवाया बच्चे को कि सर उसे बुला रहे हैं। तो मन नहीं था, लेकिन पापा ने बहुत जिद किया कि तुम्हें जानना चाहिए, सर बुला रहे हैं। तो वो गया, सर ने अपने घर बुलाया था उसको, और वो सर के घर गया। तो जाड़े की रात थी और सर लकड़ी का कोयला है ना, उसको अंगीठी में डालकर उसको आग ताप रहे थे, मतलब सेक रहे थे हाथ। तो बच्चा वहाँ पे बैठा, सर पहले हालचाल पूछे कैसे हो, क्या है। उसके बाद सर एक कुछ कर रहे थे और उसने एक चिमटे से एक कोयला निकाला और नीचे पड़ी मिट्टी में उस कोयले को डाल दिया, एकदम जलता हुआ कोयला। धीरे 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 वो कोयला का सारा आग बुझते जा रहा है। जब नीचे मिट्टी में डाल दिया बालू में, तो वो आग बुझ रहा है, और अंगीठी से आग कोयला निकाल निकाल के सर उसमें बालू में डाल रहे हैं। बहुत देर तक कुणाल कुछ नहीं बोल रहा था। अचानक उसमें, सर ये आप क्या कर रहे हैं, इतनी सर्दी और आप आग को ख़त्म कर रहे हो, उसको निकाल के बालू में डाल दे रहे, तो उसकी आग तो ख़त्म हो रही। तो सर ने बोला, ये बहुत अच्छा तुमने पूछा, लेकिन अभी भी जो मैं मिट्टी में भी डाल रहा हूँ ना, तो इसकी पूरी आग ख़त्म नहीं हुई है, देखने में लग रहा है कि उसमें ख़त्म हो गई है, लेकिन जैसे ही मैं इसे अग्नि में डालूंगा ये फिर से जल उठेगा। और सर ने वो करके दिखाया, फिर उसे चिमटे से नीचे वाले कोयलों को पकड़ा और अग्नि में डाल दिया अंगीठी में, तो वो फिर से धड़कने लगा। तो सर बोले कि तुमने समझा कुछ। कुणाल ने बोला कि नहीं सर, मैं नहीं समझा। तो सर ने फिर बताया कि देखो, ये जो कोयला है ना, ये बहुत बड़ी सीख हमें दे रहा है। जैसे तुम्हारे अंदर पढ़ाई की अग्नि थी, तुम बहुत अच्छा पढ़ते थे, लेकिन मिट्टी के साथ मिलकर, बालू के साथ मिलकर तुम्हारी वो पढ़ाई की लगन कम हो रही थी। हाँ, कम हो रही थी, लेकिन पूरी बुझी नहीं थी। लेकिन तुमने उसको हताश निराश होकर उसे पूरे बुझाने पर तुम तुल गए, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं फिर से उस तुम्हारे मन रूपी इस कोयले को फिर से उस पढ़ाई की अग्नि में डालना चाह रहा हूँ, उस लगन की अग्नि में। फिर देखो कैसे तुम एकदम फिर टॉप करोगे। तो उस बच्चे की आंखें एकदम खुशी से चमक उठी, उसे लगा कि जैसे उसको रास्ता मिल गया। फिर उसने सर को तुरंत प्रणाम किया और थैंक यू बोलते हुए वो फिर घर गया और फिर अपने लगन में मगन हो गया। तो देखा, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए किसी भी बात से, मतलब ख़त्म नहीं होती है, शुरुआत हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। और कहते भी हैं ना, गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर खुद को सही साबित रखना, है ना। इसीलिए तो देखो, पेपर तो यहीं पर है, इसको हमें समझना है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। मतलब अपने आप को कभी शरीर नहीं समझना है, ये सबसे बड़ी बीमारी कि हम अपने आप को बड़ी कंसेंसस में ले आते हैं, शरीर समझते हैं। हमें तो अपने आप को आत्मा समझना है, जिससे आत्मा कभी बीमार होती ही नहीं, है ना, ऐसा समझना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी माया का दास नहीं बनना है, उदास नहीं होना है, खुशी रहे कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं। चलिए, बाबा ने हम प्रकाश पुंज को अपनी किरणों के रूप से वरदान दे रहे हैं। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है,
बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है। ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। वाइसलेस अर्थात निर्विकार की शक्ति, कोई विकार नहीं। बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, क्लीन एंड क्लियर है। तो वो बच्चे बहुत अच्छी रीति योग में तीनों लोगों की शेयर कर सकते हैं। हाँ, सबसे पावरफुल तार है, इनके बीच माया इंटरफेयर नहीं करती। मतलब भगवान के साथ आपकी जो कनेक्शन लगातार जो कनेक्ट है, उस बीच में माया इंटरफेयर नहीं करेगी। कहीं भी कट होती है, लाइन कट होता है, तब माया इंटरफेयर करती है। माया भी ऐसे बच्चे को तंग नहीं करती जिनका कनेक्शन निरंतर बाबा के साथ है। भगवान से वो पंगा नहीं लेगी, वो वही पर रंगे लगाती है जहाँ हमारी याद की तार टूटी हुई होती है। अब हमें चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर मिसिंग। अब जैसे किसी घर में लाइन कट गई, हाँ, कहीं से तार बिगड़ गया, तो अब मिस्त्री को बुलाते हैं, तो वो चेक करता है ना कि कहाँ से तार कटी है। वो पूरा चेक करता है, सारे तार को वो मतलब चेक करता चलता है। सारे घर में, बड़ा सा घर है, सब जगह वो डिटेक्ट करता रहता है कहाँ से तार छूटी है, कहाँ पर कट है। फिर वहीं पर वो टेप लगाकर उसको साथ करके वो ठीक करता है। तो हम बच्चों को अपने मन बुद्धि की पूरी बिल्डिंग की चेकिंग करनी है कि कहाँ पर कौन सी तार मिसिंग है, किस कारण से भगवान से कनेक्शन हमारा टूटा हुआ है, यह हमें ध्यान देना है। तो कौन करेगा? हम खुद ही करेंगे ना। गलती हमने की है तो चेकिंग भी तो हम ही करेंगे। सूक्ष्म चेकिंग, अंदर की चेकिंग, जो कि सामने वाला कोई बाहरी आदमी नहीं जानता कि हमने अंदर क्या गड़बड़ियाँ करी है। ये तो सिर्फ हम जानते हैं और बाबा जानते हैं, है ना। तो ऐसे अपने आप को संपन्न बनाओ। हाँ, स्लोगन, किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन पिता को संकल्प से तलाक दे देना है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कहा ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के प्रति आकर्षित होना ही साथी पिता को संकल्प से छोड़ देना है। तो क्या आप सभी चाहते हैं कि भगवान को छोड़ दें? यदि ईश्वर को छोड़ देंगे, क्या सामने वाली आत्मा हमारा हर पल साथ देगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीच में ईश्वर ही है जो हम आत्मिक नाता से एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि दैहिक शरीर से जुड़ेंगे तो कब का नाता टूट जाएगा। तो साथी, सबसे पहले पहले साथी हमारे भगवान हैं, उनसे जुड़े रहेंगे तभी किसी के साथ हम अच्छे संबंध निभा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए परमात्मा का साथ, परमात्मा के साथ योग, परमात्मा की श्रीमत मुरली, अटेंशन देना है। धारणाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यदि हमें सबसे अच्छा बच्चा बनना है तो, सुख की दुनिया में आनी है तो, हाँ, स्वर्ग का राजपाट पाना है तो, सबका कल्याण करना है तो, अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शुभ पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी थैंक यू। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। चलिए हम सभी एक मीठा सा गीत सुनते हैं जो बाबा ने हमें महामंत्र दिए हैं। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला, करो भला, सोचो भला, करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसी को प्यारे, होता भले
दोष न देना किसी को प्यारे, होता भले का भला। सोचो भला, करो भला, सोचो भला, करो भला। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। मुरली मंथन करके मन का अमृत है निकला। मुरली मंथन करके मन का अमृत है निकला। सोचो भला, करो भला, सोचो भला, करो भला। नेकी कर दरिया में डालो, बैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। सबको मंगल मार्ग पिलाना, सबसे बड़ी है कला। सबको मंगल मार्ग पिलाना, सबसे बड़ी है कला। सोचो भला, करो भला, सोचो भला, करो भला। सबको प्यारे भगवन से प्यारा मंत्र मिला। मिला है ना? सबको प्यारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचे भला, करे भला, सोचे भला, हम करे भला। ओम शांति।